हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीजर्स। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन पार्ट 3। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और सबसे पहले आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और इस पर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने स्केलिंग को जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्केलिंग के बारे में, ठीक है, कि स्केलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो डिराक डेल्टा फंक्शन है वो एक्चुअल में होता है क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास सपोज करो एक डिराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 व्हेन t नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब होता है। अब सपोज करो मैं अपने डिराक डेल्टा में मैं स्केलिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इसको क्या करा, AT से मल्टीप्लाई, मैंने इसको A से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1/mod A और आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे डेल्टा t। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता है। अब सपोज करो हम यहाँ पे AT की जगह ले लेते हैं 2t, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोई भी एक फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो एक फंक्शन ड्रॉ कर लिया है xt, है ना। ये हम एक फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं xt, ये है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाया है। यह है मेरे पास -1, यह है मेरे पास +1 और इसका एम्पलीट्यूड कितना है मेरे पास 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूँ xt को, तो मैं xt को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? इस xt की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है व्हेन t लाइज बिटवीन, ठीक है, ये हमारे पास सपोज करो t एक्सिस है, व्हेन t लाइज बिटवीन -1 to +1 और अदरवाइज 0 और इसकी वैल्यू अदरवाइज 0 है, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन क्या है, xt है। अब हम यहाँ पे x2t का ग्राफ देखते हैं, उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं x2t का ग्राफ बना रहा हूँ। तो अब इस x2t के ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शंस को यहाँ पे लिख लेते हैं x2t। तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन x2t लिख रहा हूँ। तो आप देखिए अब इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से लिखता हूँ, है ना, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है, x2t की, ये आपके पास है इज इक्वल टू 1 व्हेन ये वैल्यू है मेरे पास -1 से 2t और +1 के बीच में, और ये वैल्यू है मेरे पास 0 अदरवाइज, ठीक है। ये अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 है। लेकिन मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं किसके साथ, t के साथ, क्योंकि मेरी जो एक्सिस है वो क्या है, t एक्सिस है। भाई 2t एक्सिस तो मैं नहीं बना पाऊंगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी t एक्सिस में ही इसको देखते हैं। तो इस फंक्शंस को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, देखो इस फंक्शंस को मैं ऐसे करके यहां पे लिख सकता हूं। कैसे? मैं अपनी इस रेंज को थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं इस रेंज को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, और ये 0 हो जाएगा अदरवाइज ये 0 है। तो आपने देखा कि अब जो मेरी रेंज है वो क्या बन गई है। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो रेंज है अब वो रेंज मेरी ये हो गई है, ठीक है। ये x 2t का ग्राफ है,
तो ये आपका माइनस का 1/2 और ये हो गया है आपका प्लस का 1/2 और ये क्या है हमारे पास t एक्सिस। तो इसका मतलब आपने देखा कि जब हम t में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा जो फंक्शन है वो कंप्रेस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा फंक्शन यहाँ पे कंप्रेस्ड हो रहा है। ठीक है, आप अगर पहला वाला फंक्शन देखेंगे तो पहला फंक्शन मेरा -1 से +1 के बीच में है, यानी कि ये ओरिजिनल फंक्शन है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इसको स्केल किया, मतलब मैंने t को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फंक्शन मेरा कंप्रेस्ड हो गया। अब सेम चीज अगर मैं यहाँ पर x/2 के लिए ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, अब आप कहेंगे, अब सपोज करो मेरे पास फंक्शन ये है x t/2, तो अगर मैं x t/2 को लिखूं तो ये होगा 1। अब देखो इसके अंदर भी मैं t/2 लिखूंगा, है ना, मतलब ये जो मेरे पास 2t है ये आपका t/2 हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो t की रेंज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t/2 को 2 बनाने के लिए और t बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जो नई रेंज हो जाएगी वो -2 से, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, और ये हो जाएगा 0 एल्सवेयर या अदरवाइज। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो देखो इसका ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा है x t/2 और ये हमारे पास क्या है, t एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये आपका -2 से +2 है। तो आपने देखा कि ये फंक्शन अब एक्सपेंड हो गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलिंग। मतलब मैं स्केलिंग का मतलब क्या है कि मैं अपने ग्राफ के साइज और शेप में चेंज कर रहा हूं। या तो मेरा जो ग्राफ है वो एक्सपेंड कर रहा है या वो कंप्रेस्ड कर रहा है। अब कब एक्सपेंड करेगा, कब कंप्रेस्ड करेगा, इसको हम देख लेते हैं। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आई। देखो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे हाइलाइटर का यूज करें तो आप देख सकते हैं इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कि ये मेरे पास क्या है, x80 है, मतलब इसके अंदर मॉड, इसके अंदर क्या आ रहा है, आपके पास a आ रहा है, मतलब मैंने क्या करा हुआ है, इसको a से मल्टीप्लाई करा है। तो अगर ये जो आपका a जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मॉड क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, बस मैं टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर हमारा मोड a ग्रेटर देन है 1 से, तो ये आपका कंप्रेस्ड करेगा। हमने देखा कि अगर हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो फंक्शन आपका कंप्रेस्ड कर रहा था। वहीं पर अगर ये हमारा लेस देन है 1 से, तो हमने देखा जब मैं इसको t/2 कर रहा था तो ये आपका एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है xt, ये मेरा क्या है x2t, और ये है मेरे पास xt/2। तो यहाँ पे आप इस फंक्शन को देख सकते हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन ये है, ये ओरिजिनल है, ये कंप्रेस्ड हो गया है और ये हमारा एक्सपेंड हो गया है। तो इसको हम स्केलिंग बोलते हैं। क्लियर है, अच्छी बात है अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, कि शिफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे शिफ्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ पे देखेंगे अब आपका शिफ्टिंग, की शिफ्टिंग क्या होता है। तो चलो शिफ्टिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग। तो सपोज करो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, आपका xt है। अब इस t में मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ t - t0, मतलब मैंने क्या करा, t0 से इसको शिफ्ट किया है माइनस में। तो इसका मतलब है कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपका डिलेड फंक्शन। ये फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, आपका डिलेड हो रहा है, मतलब ये फंक्शन आपका डिले कर रहा है और ये हमारा शिफ्ट कर रहा है आपका राइट हैंड साइड में, RHS, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड में, यानी कि फंक्शन आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं इसमें t + t0 कर रहा हूँ तो इसको हम बोलेंगे एडवांस फंक्शन,
और इसका मतलब है कि ये आपका होगा LHS, यानी कि राइट हैंड साइड में इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, LHS। तो बात समझ में आ गई है आपको? आई थिंक आप लोगों को कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम इससे समझ लेते हैं कि ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम शिफ्टिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चीज़ को कि ये मेरे पास है फंक्शन xt, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये xt है। लेकिन जब मैं इसमें t माइनस का t नॉट कर रहा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके आया। आप देख सकते हैं ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसमें t प्लस का t नॉट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे बना, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। तो ये यहाँ ना होके ये आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ आएगा। तो बात समझ में आ गई है आपको? मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे आपकी टाइम शिफ्टिंग। अब डिराक डेल्टा फंक्शन में हम शिफ्टिंग कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो डिराक डेल्टा फंक्शंस की अगर बात करें तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम शिफ्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं जिसमें शिफ्टिंग भी हो रहा है और स्केलिंग भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो देखिए ये मेरे पास है यहाँ पर, ठीक, ये मेरे पास है डेल्टा, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे AT और ये है प्लस माइनस का B। तो आप देख सकते हैं इसमें स्केलिंग भी हो रही है, यानी T से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और इसमें शिफ्टिंग भी हो रही है। तो इस फंक्शंस को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, A को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास T प्लस माइनस का B बाई A। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस पूरे फंक्शंस को, मतलब इस पूरे को मैं यहाँ पे कैपिटल T कंसीडर कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट T प्लस माइनस B बाई A, इसको मैं यहाँ पे कैपिटल T कंसीडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है मेरे पास AT प्लस माइनस का B, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा, और आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे A कैपिटल T। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास आया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेल्टा AT ये स्केलिंग है, इसको मैं 1 मॉड A डेल्टा T लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अब मैं इस चीज़ को ऐसे करके लिख लेता हूँ कि डेल्टा, ये हमारे पास क्या है AT, तो T की वैल्यू लगा देंगे, है ना। तो मतलब ये हमारे पास है, तो इसको तो फिलहाल आप ऐसे ही रखिए। तो ये हमारे पास क्या है T प्लस माइनस B बाई A। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1 मॉड A, और आप इसको लिखेंगे डेल्टा, ये हो जाएगा T प्लस माइनस B बाई A। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मीन्स डैट कि अगर मेरे पास डेल्टा ये है AT प्लस माइनस B, तो इसको मैं 1 मॉड A डेल्टा लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको AT प्लस माइनस का B बाई A। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीके का आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है। क्लियर है दोस्तों? तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, डिराक डेल्टा फंक्शन में टाइम शिफ्टिंग। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मेरे पास है डेल्टा, ये मेरे पास है सपोज करो 5t प्लस माइनस का 2, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/5। ठीक है, मॉड में ये हो जाएगा डेल्टा, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5, ये हो जाएगा t प्लस माइनस का 2/5। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नो सर।
तो ये हमारे पास था आपका डिराक डेल्टा में आपकी शिफ्टिंग, और मैंने आपको बता दिया है शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास t माइनस का t नॉट है तो फंक्शन आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, और अगर आपके पास t प्लस का t नॉट है तो फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। स्केलिंग मैंने आपको बता दी है कि अगर हमारे पास जो मॉड a है, अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन है t से तो फंक्शन आपका कंप्रेस्ड करेगा, और अगर वहाँ पे मॉड a लेस देन है t से तो फंक्शन आपका एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब हम यहाँ से थोड़ी सी प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में यानी कि पार्ट 4 में, पार्ट 5 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आपके बेसिक्स भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज ही जाइए इंटीजर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।